साइंस क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर मोशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले ग्राफ क्या है? A geometrical relationship between two quantities plotted on the x and y axis is called graphical plot or simply a graph। दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में जब x और y एक्सिस पर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी को प्लॉट करते हैं तो उसको ग्राफिकल प्लॉटिंग या सिंपल सामान्य तौर पर ग्राफ कहा जाता है। या वो ओरिजिन हो गया टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन हो गया, एक एक्स एक्सिस हो गया और या वाई एक्सिस हो गया। इसी प्लॉटिंग को हम लोग ग्राफ कहते हैं। One of the two quantities to be plotted can be changed independently while the other depends on it। ग्राफ में सबसे पहला जरूरी है कि एक फिजिकल क्वांटिटी आसानी से चेंज हो सकता है और दूसरा उस पर निर्भर करता है। The quantity which can be changed independently is called independent quantity। जो क्वांटिटी आसानी से जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। And while the other which depend on it is called dependent quantity। और दूसरा जो इस पर डिपेंड करता है उसे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए if we want to draw a graph between the number of runs scored and the number of overs played in a cricket match। हम लोग चाहते हैं कि नंबर ऑफ ओवर और नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड इन क्रिकेट मैच का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हमको इसमें जानना होगा कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है। तो नंबर ऑफ ओवर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। नंबर ऑफ ओवर जैसे जैसे बदलता जाएगा रन अपने आप चेंज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ ओवर इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ रन स्कोर इज डिपेंडेंट क्वांटिटी। क्योंकि मान लीजिए फर्स्ट ओवर में 5 रन, सेकेंड ओवर जैसे ही ओवर आप चेंज किए तो रन चेंज हो जाएगा। तो जो जिस एक क्वांटिटी जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं उसे हम डिपेंडेंट क्वांटिटी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को जैसे चेंज किया जाता है डिपेंडेंट क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाता है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी वाई एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। अब हाउ इज ग्राफ प्लॉटेड? ग्राफ को कैसे आप प्लॉट करते हैं? तो सबसे पहले टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई ओ वाई डैश को कहते हैं वर्टिकल लाइन। किसी भी ग्राफ को जब प्लॉट करना होता है तो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर लिया जाता है और डिपेंडेंट क्वांटिटी को हमेशा वर्टिकल लाइन पर लिया जाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश यह आपका वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन को जब आप प्लॉट करते हैं तो यह ग्राफ प्लॉट होता है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं। हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी वाई एक्सिस पर यहाँ प्लॉट होगा और एक्स एक्सिस पर यहाँ प्लॉट होगा। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के राइट साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी प्लॉट होगा और वर्टिकल लाइन के और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अबव में पॉजिटिव क्वांटिटी प्लॉट होगा। नेगेटिव क्वांटिटी लेफ्ट साइड में प्लॉट होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के लेफ्ट साइड में। जैसे एक्स एक्स डैश है तो ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव क्वांटिटी और ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव क्वांटिटी। नेगेटिव क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लॉट होता है। तो द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इज प्लॉटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड द डिपेंडेंट क्वांटिटी इज प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल एक्सिस। Positive quantity always plotted on the horizontal axis. Independent quantity is always plotted on the horizontal axis and dependent quantity is always plotted on the vertical axis.
Symmetrical relationship between the distance traveled by a body and the time taken is called distance time graph. ग्राफ एक ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। तो अगर वो ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप हम डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन के बीच में शो करते हैं तो उस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी अंडर द फॉलोइंग थ्री कंडीशन डिस्क्राइब। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है किसी भी बॉडी का तीन कंडीशन पर प्लॉट किया जा सकता है। फर्स्ट, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहेगा। सेकंड, व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में मूव करेगा। एंड व्हेन द बॉडी इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तब। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट कंडीशन हमारा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। अभी हम लोग पढ़े हैं किसी भी ग्राफिकल प्लॉटिंग में टाइम को हम लोग एक्स एक्सिस पर लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर। टाइम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा डिस्टेंस डिपेंडेंट है, डिस्टेंस में क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। When a body does not change its position with respect to time, it is said to be at rest. जब कोई बॉडी अपना समय के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो रेस्ट में है। तो मान लीजिए इस एक्सिस पर टाइम हो गया और इस एक्सिस पर डिस्टेंस हो गया। समय हमारा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, जैसे जैसे टाइम बदलता जा रहा है यह बॉडी अपना फिक्स पोजीशन पर है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जब कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा और उसके लिए हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। तो व्हेन ए बॉडी इज एट रेस्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस और स्ट्रेट लाइन। तो जब आपसे अगर पूछा जाएगा कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी रेस्ट में है तो कैसे होगा, तो बताइएगा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यह हमेशा दिमाग में रखना है कि टाइम एक्सिस मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मींस डिस्टेंस। दूसरा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए यह लाइन मूव करेगा। कब किसी बॉडी को यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाता है? तो व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर समय इक्वल है तो डिस्टेंस ट्रेवल में क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। मेकिंग एन एंगल विद टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से एंगल बनाते हुए एकदम सीधा लाइन होगा। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी विद यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल विद द एक्स एक्सिस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का जो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। टाइम एक्सिस मींस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मींस डिस्टेंस। The point where two perpendicular lines intersect each other it is called origin, and this straight line is the indication of graphical representation of uniform speed. Third condition है when the body is moving with a non-uniform speed. जब body non-uniform speed से move करेगा तो कैसा ग्राफ होगा? तो the distance time graph of a body moving with non-uniform speed is curve. वह कर्व होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा। तो जब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो कर्व होगा। कर्व होगा तो उसमें दो कंडीशन होगा। ए
व्हेन द स्पीड इंक्रीजेज विद टाइम, अगर टाइम के साथ स्पीड बढ़ता जाएगा तो कर्व जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कर्व किस डायरेक्शन में होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड बी, व्हेन स्पीड डिक्रीजेज विद टाइम देन द स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यह जब स्पीड टाइम के साथ घटेगा तो इसका ग्राफ का स्लोप डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जब इंक्रीज करेगा तो ग्राफ का स्लोप अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो तीन तरह का ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम, जब कोई बॉडी रेस्ट में है तब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्ट्रेट लाइन, एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है तो कर्व मिलेगा। वो कर्व दो तरह का हो सकता है, स्पीड घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो जब स्पीड इंक्रीज करेगा कर्व अपवर्ड, और जब स्पीड डिक्रीज करेगा तो कर्व डाउनवर्ड। आज हम लोगों ने पढ़ा ग्राफ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।